पुलिस वालों के परिवार से मिलने के बाद सम्राट चौधरी थोड़े से भावुक नजर आए और उन्होंने ऑन माइक एक ऐसा ऐलान किया जिसने बिहार के सियासत की गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने ऑन माइक कह डाला कि साहब, अगर आप जाति पूछ के ही गोली चलाते हैं तो जाति पूछ के गोली चलाइए। और ये बयान सीधा शायद तेजस्वी यादव के दिल के आर पार चला गया होगा। सब लोग ये आरोप लगा रहे थे कि यादव जाति जान के ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं सम्राट चौधरी। और अब सम्राट चौधरी का ऐसा बयान, वो कहा जाता है ना, जले पे नमक जैसा, बिल्कुल कुछ वैसा ही काम किया होगा। आखिरकार ये बयान क्यों देना पड़ा और सम्राट चौधरी इतने भावुक क्यों हुए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी के ऊपर और उनके पुलिस वालों के ऊपर एक एलिगेशन लग रहा है। एलिगेशन ये है कि सम्राट चौधरी की पुलिस जाति देख के एनकाउंटर कर रही है। मतलब जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें यादवों को और मुसलमानों को खास करके टारगेट किया जा रहा है। और इस तरीके का मामला इस वजह से भी आया क्योंकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो आंकड़े जो है वो मतलब सम्राट के फेवर में ज्यादा है नहीं। मतलब सम्राट चौधरी ने जितने भी एनकाउंटर करवाए हैं, जिसमें अगर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात की जाए तो जो दो फुल एनकाउंटर करवाए हैं वो दोनों यादव थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो दो हाफ एनकाउंटर हुआ था उसमें से भी 60 पैच। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जितने भी हाफ एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 60% यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। और इसी वजह से जो है ये मामला, ये मुद्दा इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। देखिए, अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती और मैं अपराधी की जाति यहां पे बताने भी नहीं आया हूं। मैं बताने आया हूं सम्राट चौधरी के उस बयान को, जिस बयान ने बिहार की सियासत को और ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं भड़का दिया है। और बिहार की सियासत में इस बयान की चर्चा खूब होने लगी है। अब आपको बता दूं, सीएम सम्राट चौधरी जो है वो सड़क हादसों में जितने भी पुलिस वालों का निधन हुआ था उनके परिवारों को बीमा का चेक सौंपा और इस दौरान पुलिस परिवारों से मिलकर वो काफी भावुक हो गए। उनकी आंखें जो है वो भरी भरी से दिख रही थी, गला भी उनका भर्रा गया। और मुख्यमंत्री इस दौरान कहे कि बिहार पुलिस पर जितना भी इन्वेस्ट किया जाए वो कम है, पुलिस बल जितना बड़ा होगा तभी सुशासन जो है वो स्थापित होगा। नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन की स्थापना की और उन्होंने ही सुशासन का एक दौर जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में लाके दिखाया। उसके बाद वो कहते हैं कि बिहार की समृद्धि का रास्ता ही सुशासन है और कुछ लोगों को अपनी चिंता होती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस एनकाउंटर कर रही है तो उसमें जाति भी पूछनी चाहिए। मैं तो पुलिस वालों से कहूंगा कि पूछो जाति, पूछकर ही गोली चलाइए। बताइए, ये सब बातों का कोई तुक बनता है, कोई सेंस बनता है? ये लोग कुछ भी बोलते हैं। मतलब ये लोग कुछ भी बोलते हैं बोल के सम्राट चौधरी ने ऐन मौके पे बात बदल डाली। लेकिन ये सब कुछ अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी का जो बयान था वो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे वो ये कह रहे हो कि साहब जाति पूछ के गोली चलाइए, कोई बात नहीं। मतलब इस तरीके का बयान हालांकि ऑफिशियल तौर पे किसी मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी खास जाति के विरोध से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं या फिर किसी खास जाति के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि वो मुख्यमंत्री हैं पूरे बिहार के और पूरे बिहार के ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए। लेकिन इस बयान के बाद चर्चा तो बढ़ेगी। चर्चा इस बात की भी होगी कि तेजस्वी यादव और उनके पार्टी वाले क्या चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस मुद्दे पे भी होगी कि क्या सम्राट चौधरी पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जात देख के कार्रवाई हो रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। चर्चा इस मुद्दे पे भी होगी कि क्या अगर सुशासन की बात की जाए और सुशासन में अपराधियों को खत्म करने की बात की जाए तो सिर्फ एक ही जाति के अपराधी इसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, या फिर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, इन जातों में भी अपराधी हैं और इनको भी धर दबोचना जरूरी है। कई सारे मुद्दे इस एक बयान के बाद खुले हैं जिसकी चर्चा अब खुलेआम हो रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।